जीवन एक जंग है, हर दिन आपको लड़ना है। आप लोग परेशान क्यों हो गए? क्योंकि आप लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। आप लोगों ने क्या करना छोड़ दिया? किससे लड़ना? आसपास की बुराइयों से लड़ना। मैया, बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के जीवन नहीं चलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कई लोग क्या कहते हैं, अरे कौन लड़े, कौन बात करे, कौन कोर्ट कचहरी करे। नहीं मैया, लड़ना पड़ता है कई बार। अर्जुन भी नहीं लड़ना चाहते थे महाभारत, कृष्ण ने लड़ाया कि नहीं? क्या बिना लड़े अर्जुन को न्याय मिला? बोलो, क्या बिना लड़े सीता मैया को न्याय मिला? राम तो भगवान थे, उन्हें भी लड़ना पड़ा। इस धरती पे भगवान आ जाएं तो बिना लड़े उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो बिना लड़े आपको न्याय मिल जाएगा। आपने गलती कर दी, आपने लड़ना छोड़ दिया। आप लोग कहते यार कौन लड़े? नहीं, कौन लड़े? वो लड़ेंगे, तुम ना लड़ पाओगे। राम जी अयोध्या से जब गए, अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी का वनवास हुआ, बोलो हाँ, तो राम जी मुकुट लगा के गए, सोना लेके गए, चांदी लेकर गए, क्या लेकर गए? धनुष बाण। एक बात बताओ कि राम जी को जंगल जाना था 14 साल, धनुष बाण ले जाने की क्या जरूरत थी? क्यों ले गए? कौन बताएगा क्यों ले गए? भैया बताएंगे चश्मा वाले। राम जी धनुष क्यों ले गए? हैं? क्योंकि राम को पता था, राम के पास ज्ञान है। राम को पता था कि कुछ लोग मेरे ज्ञान से समझ लेंगे, लेकिन कुछ मेरे ज्ञान से नहीं समझेंगे। जो दुष्ट मिलेंगे वो धनुष की भाषा ही समझेंगे। तो राम का धनुष तो राम के पास आज भी है, आपका धनुष कहाँ है ये बताओ। आप लोगों ने अपने को बिल्कुल कमजोर कर लिया है। कोई भी आपको मार के चला जाएगा, आपको तो कुछ आता नहीं है, केवल चुगली करनी आती है, निंदा करनी आती है, और आपस में हिंदुओं को आपस में लड़ना आता है। कल खतरे की घंटी बजेगी, विधर्मी जब दौड़ेंगे झुंड में तुम्हारी ओर, क्या कर लोगे? इसलिए कहता हूं कि उन लोगों को तो बम फोड़ना भी आता है। अभी देखो ना, दिल्ली में लाल किला में एक डॉक्टर साहब ने बम फोड़ दिया। उन लोगों के तो डॉक्टर भी बम फोड़ रहे हैं, और तुम्हारे यहां तो लाठी चलाना नहीं आ रही है तुमसे। बोलो। इसलिए धनुष ना त्यागो। दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है, हनुमान जी के पास गदा है। तुम पूजा मंदिरों में जा जा के देवी देवताओं की करते हो, जब तुम्हारे भगवान शस्त्र के बिना नहीं है, तुम अपना अस्तित्व बचा लोगे? शस्त्र चलाना छोड़ दिया भारत के लोगों ने, इसलिए भारत गुलाम हो गया। कश्मीर से खदेड़ दिए गए हिंदू, क्योंकि आते ही नहीं कुछ। उनको चलाना आता था तो तलवार की नोक पे खदेड़ दिया, तुम्हें नहीं आता था तो तुम भाग गए। क्यों मैया?
समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अपनी बेटी को कितना भी पढ़ाओ, पर उसे झांसी की रानी की शिक्षा जरूर देना। झांसी की रानी जैसी मजबूत बनाना बेटी को, लड़ सके। बेटा कितना भी पढ़ाना, शिवाजी की तरह मजबूत जरूर बनाना, लड़ सके। भाग जाना सही नहीं है साहब, भाग जाना सही है? कायर मत बनो हिंदुओं, कायर भागता है। हमारे यहां तो हमने एक हाथ में माला तो दूसरी हाथ में भाला, एक हाथ में शास्त्र तो दूसरी हाथ में शस्त्र। यही सनातन है। सनातन की रक्षा शास्त्र से भी होगी और शस्त्र से भी होगी। शस्त्र की जरूरत ना होती तो कृष्ण क्यों कहते अर्जुन गांडीव उठा। आज हिंदू कमजोर हो गया है और ये कमजोरी आप पर भारी पड़ेगी। इसलिए मेरी माँ ये मत कहा करो कि यार चलो कौन लड़े कौन नहीं। कुत्तों का स्वभाव देखा है? यदि कुत्तों से डर के भागोगे तो कुत्ते खदेड़ देंगे आपको, और जरा खड़े हो जाओगे तो सारे कुत्ते भाग जाएंगे। तो भागोगे तो भगाए जाओगे, और खड़े हो गए डट के तो वो भाग जाएंगे कुत्ते। इसलिए कुत्तों से आप लोग कई बार कहते हैं कुत्तों के मुंह क्या लगना, कई बार कुत्तों के मुंह लगना पड़ता है। नहीं समझ में आई बात? कुत्तों के सामने खड़े हो जाओगे सारे कुत्ते, हाँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मुझे भी लगता है कि देखो मैं चुप रहता हूं ना तो सब बोल के कुत्तों की तरह बकबक करते रहते हैं। सही है कि नहीं? इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, चुप नहीं रहना चाहिए, आपको भी और हमें भी। हम सबको अपने सनातन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ज्ञान से जब तक समझते हैं, दुनिया के लोग ज्ञान से समझाएंगे, ज्ञान से नहीं समझते तो जिस समय जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आई? हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी ने लंका में जाके मारा लंका वासियों को। रावण बोला क्यों बंदर, तूने हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले सुन रावण, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? हाँ। हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, तेरे आदमियों ने मुझे मारने का प्रयास किया तो मैं पिटता नहीं रहूंगा। तेरे बालों ने मेरे को मारा तो मैंने भी मारा, और जिन मोही मारा ते मैं, जिनने मुझे मारा मैंने उनको मारा, जिनने मुझे नहीं मारा मैंने उनको। तो हम किसी को मारते नहीं हैं, किसी को छेड़ते नहीं है, पर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये सनातन होना चाहिए, ये तरीका सनातन का यही तरीका है। हनुमान जी की पूजा करते हो ना, हनुमान जी यही सिखाते हैं, मारो मत किसी को, पर तुम्हें कोई छेड़े तो। ये तैयारी आपकी है नहीं, कर लो। आने वाले भारत में, आने वाले भविष्य में ये तैयारियां काम आएंगी। निकम्मे होके भागना जाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारे देश में विधर्मियों की बढ़ती हुई आबादी आपको चिंता है कि नहीं? उनके रोज आबादी का दर बढ़ रहा है और हिंदुओं की आबादी घट रही। तो आबादी जिसकी लाठी होगी, जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही। इसलिए आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं का, सनातनियों का भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है। हमें तो विधर्मियों से भी लड़ना है और अपने भीतर के गद्दारों से भी लड़ना है। हमारे दो शत्रु हैं, विधर्मी और अपने गद्दार। क्योंकि ये गद्दार देखो ना, कुछ भी होता है तो अपने कुछ हिंदू उनका पक्ष लेने लग जाते हैं।
जैसे वो उनके जीजा लगते हों। सही है कि गलत है? आप टीवियों पे देख लो, जब भी कोई विधर्मियों का कुछ बोलता है तो अपने हिंदू ही डिबेट में बैठ करके और मुसलमान उन विधर्मियों का उनके ही वकील बन जाते हैं। खाते सनातन की रोटी है, वो गुणगान गा रहे हैं। ऐसे जयचंदों से भी तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरी मां, सनातन की रक्षा करना चाहते हो तो सनातन की रक्षा करना चाहते हो तो अपनी बेटी और बेटों को संस्कार दो। केवल शिक्षा से गुजारा ना होगा। संस्कार, संस्कार क्या है? यदि किसी को रोटी देना संस्कार है तो तलवार चलाना भी संस्कार है, नहीं है? बोलो। रोटी दे दो, जो भूखा है रोटी मांगे रोटी दो, लेकिन जो आतंकवादी है उसे रोटी दोगे और उसे यदि आने दोगे अपने पास तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा राष्ट्र को। इसलिए जो जिस भाषा का हो उस भाषा में उसे समझाने का, यही सनातन है।